Hello everyone. Today we are going to discuss the relation EMF and potential difference. जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बीच में हम रिलेशन इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले रिलेशन निकालने से पहले हम सबसे पहले सेल के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज द सेल। सेल क्या होता है। जनरल छोटी छोटी सी डेफिनेशन हैं जिनको हमें याद रखना है और उनका मीनिंग भी समझना है। देखिए सबसे पहले हम बात करें सेल की, तो सेल क्या होता है। सेल एक ऐसा सोर्स है, एक एनर्जी का सोर्स है जिससे किसी भी सर्किट में पोटेंशियल को दिया जाता है और जिससे उस सर्किट के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट मेंटेन होती है। मतलब यूं कहा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया जाता है किसी भी सर्किट में, वो हमारा क्या होता है, वो सेल के द्वारा दिया जाता है। अब उसके बाद में जो दूसरी सेकंड बात आती है कि ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब एक जैसे कि नाम से पता लग रहा है भी ऐसे तो गलत है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तरह इसको हम कहते हैं, पर ये फोर्स नहीं है। नाम में फोर्स आ रहा है पर फोर्स नहीं है, ये भी एक प्रकार का पोटेंशियल ही है। बस मेजरमेंट करने का एक अलग तरीका है इसका, कि जैसे हम इसको जो मेजरमेंट करते हैं कि इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल, इसको हम पोटेंशियल की तरह ही देखेंगे। जो ईएमएफ होता है इसमें क्या होता है कि मान लो हमारे पास में जो सेल है, और जो सेल होता है वो अगर वो किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं है और उस समय जब हम उसका पोटेंशियल मेजर करते हैं तब वो ईएमएफ होता है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल भी हम इसको कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू देता है उस समय जब कोई भी हमने करंट उस जो सेल है उस सेल से नहीं ली है, कि सर्किट के साथ उसको कनेक्ट नहीं किया गया है या सर्किट ओपन है, उन कंडीशन में जो हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे वही हमारा ईएमएफ होगा। और ये जो वैल्यू है इज द मैक्सिमम टू द टर्मिनल पोटेंशियल। हमेशा जो वैल्यू होती है ईएमएफ की टर्मिनल पोटेंशियल से ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल की। तो टर्मिनल पोटेंशियल है क्या। देखिए जब सर्किट, अब ये इसका अपोजिट हो ले लेते हैं इसको। अब जैसे सर्किट हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो सर्किट में करंट फ्लो कर गया, तो अब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो वर्क करेगा। इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस होता है वो वर्क करेगा। सर्किट के अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस जरूर रहा होगा या कुछ भी होगा, कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस जरूर है। तो उन कंडीशन में क्या होता है कि जो हम पोटेंशियल मेजर करते हैं वो हमारा होता है टर्मिनल पोटेंशियल। मतलब वो उस ईएमएफ से कुछ ना कुछ लेस होगा, चाहे वो कुछ भी लेस है पर होगा वो लेस ही हमेशा, या इक्वल हो सकता है। ठीक है, या तो जो टर्मिनल पोटेंशियल है ईएमएफ के इक्वल होगा या ईएमएफ से छोटा होगा, मीन्स कम रहेगा। ओके, उसके बाद में एक जो सेल होता है, सेल में एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। वो जो आती है रेजिस्टेंस का हमें पता है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, कम कर देती है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ना पहुंच पाए। मतलब जो दो टर्मिनल हमारे पास में सेल में होते हैं, तो सेल का सिंबल आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। एक सिंबल होता है जिसमें जो लैग होती है वो बिग लैग होती है, एक स्मॉल लैग होती है, परपेंडिकुलर लैग होती है दोनों। तो जो सेल हमने देखी, जैसे आपके यहाँ बैटरी है, तो बैटरी में क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, तो उसमें एक लिक्विड भरा होता है। तो जो लिक्विड भरा होता है वो जो लिक्विड, उसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे या इलेक्ट्रोड से, इनको हम इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम बैटरी में इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। जब वो एक इलेक्ट्रॉन या आयंस एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं, तब उसमें जो लिक्विड भरा होता है वो किस तरह का लिक्विड है, उसकी नेचर कैसी है कि इलेक्ट्रॉन को उसमें हेल्प कर रहा है या अपोज कर रहा है। अगर अपोज कोई भी लिक्विड हम ले लें तो उसमें कुछ ना कुछ अपोज करेगा वो इलेक्ट्रॉन का। तो उन कंडीशन में जितना भी वो अपोज करेगा वही हमारा एक रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाएगा। रेजिस्टेंस जो आएगी क्योंकि उसने भी करंट को अपोज किया। ये चीज हमने पढ़ रखी है पहले, है ना। उसके बाद में क्या होता है कि भाई ये तो हमने देख लिया भाई इलेक्ट्रॉन तो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ऑफ द सेल वो इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ क्या, इलेक्ट्रोलाइट। जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो भरा हुआ है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा हमेशा जो इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, या यूं कह लो कि जो कन्वेंशनल करंट होता है सेल के अंदर वो हमेशा अपोजिट होता है। हमने एक्सटर्नल में देखा था कि जो कन्वेंशनल करंट होता था वो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में होता था।
पर इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है इंटरनली वो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। जो कन्वेंशनल करंट होती है हमारी, कन्वेंशनल करंट की बात हम कर रहे हैं, तो कन्वेंशनल करंट हमने देखा है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होती थी, पर इसमें सेल के अंदर जो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये बातें हमें ध्यान करनी है। अच्छा, इसकी जो अब बात करते हैं यूनिट की, यूनिट हमारी दोनों बराबर ही होती है, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हो, चाहे हम ईएमएफ की बात कर रहे हो, किसी की भी बात करें, तो दोनों की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, वोल्ट में मेजर होगा। ओके, दूसरी चीज क्या आती है कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस यूनिट है वही हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की यूनिट है, मतलब रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वही इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब ओम ही रहेगी, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद में बिल्कुल वैसे ही कुछ रखना है, तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं रिलेशन के। ठीक है, तो रिलेशन में हमें क्या करना है, देखिए कोई भी रिलेशन को कैसे वो मेजर करते हैं, छोटा सा सर्किट हम इसमें कनेक्ट करते हैं कि एक सेल ले लिया हमने, यहाँ पे ये सेल है और ये इसकी यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर से डिनोट करेंगे हम इसे, और इसमें यहाँ पे कोई एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम इसमें लगा देते हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे की लगा देंगे, तो ये हमारा इसमें कनेक्ट, बस हमें कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये अब हमारी इंटरनल जो रेजिस्टेंस, ये हमारा पूरा एक सेल ही है जो एक बॉक्स में हमने बंद कर दिया। ठीक है, तो जैसे इसमें अभी हमने जो की है, अगर इसको मैं ओपन करता हूँ तो मुझे ई मिलेगा, इसका जो ईएमएफ है वो ई हमने मान लिया, इसको ईएमएफ को हम ई से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब हम इसमें रिलेशन, क्योंकि रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, तो हमें एक बात पता है कि इसमें जो करंट फ्लो करेगी एक्सटर्नल में वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव करेगी, सेल के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके, और ये हमेशा देखो वैसे भी पता है कि इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव करेगी, तो हमेशा ये अपोज ही करेगी, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो अपोज करेगी किसका, जो हमारा एक्सटर्नल जो करंट बह रही है उसका अपोज करेगी, मतलब कुछ ना कुछ वो उसमें कम कर। ये तभी आता है कि जब सर्किट क्लोज होता है, तभी इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो एक्टिवेट होगा, नहीं तो ये बिल्कुल रेस्ट में रहेगा, कोई भी एक्टिविटी नहीं करने वाला है। जैसे ही हमने इसको प्लग की को लगाया वैसे ही ये सर्किट क्लोज होगा, क्लोज होते ही इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ओके, अब क्योंकि जो टोटल पोटेंशियल, अब इसका हम टोटल क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस देखते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, देखिए ये भी सीरीज में है इसके, है ना, कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों आपस में किसमें, सीरीज में। सीरीज के लिए हम दोनों रेजिस्टेंस का ऐड करेंगे। उसके बाद में जो सेकंड चीजें होती हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पता है, इलेक्ट्रिक ईएमएफ हमें पता है जब सर्किट क्लोज है। ओके, तो उसके बाद में जो चीजें आती हैं कि हमारे पास में ये है कि इलेक्ट्रिक करंट, हम करंट निकालते हैं, ओम फ्लो लगाएंगे। ठीक है, ओम फ्लो को ध्यान रखना है, और हम क्योंकि यहाँ पर हम निकालेंगे टोटल पोटेंशियल। ओके, टोटल पोटेंशियल, या तो हम टोटल पोटेंशियल लिखेंगे या ईएमएफ, क्योंकि जो हमारा टोटल पोटेंशियल होता है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है वो ईएमएफ होता है। ठीक है, या तो टोटल पोटेंशियल लिखेंगे या फिर हम ईएमएफ लिखेंगे, तो दोनों एक ही बात है। और यहाँ पे भी लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है, ओम फ्लो से हमने इसको यूज किया। सर्किट में दो रेजिस्टेंस लगी हुई है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं, तो हमने टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया कि हमेशा सभी हर एक जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी में हम इसको अप्लाई करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल जो पोटेंशियल है हम क्या मानेंगे, ई मानना चाहिए ना, क्योंकि वो ईएमएफ की इक्वल है, हमने इसको ई मान लिया। टोटल जो रेजिस्टेंस है वो हमारी क्या है, आर प्लस स्मॉल आर है, राइट। अब क्योंकि ये करंट है तो आई से
डिनोट करते ही है तो उसको हमने आई मान लिया, राइट। तो देखो कितना इजी है। अब हम क्योंकि ई की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ई की वैल्यू जैसे निकालेंगे तो क्या आएगा, आई आर प्लस आई आर। जो आई आर होगा क्योंकि ये बाहर इंटरनल से तो हम देखते हैं तो बाहर में हम देख रहे हैं क्योंकि ये पोटेंशियल क्या होगा इसका वी है। यहाँ पे जो पोटेंशियल मेजरमेंट होगा रेजिस्टेंस जब काम कर रही है तब वो वी होगा, ठीक है। तो E इक्वल टू V प्लस आई आर। तो हमारे जो रिलेशन है वो एक तो ये आ गया कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो, और हम ये तो निकाल रहे थे कि रिलेशन बिटवीन द ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल। तो V जो है वो हमारा क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल है, और E क्या है, ईएमएफ है। तो दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। एक तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक दूसरी तरीका इसको हम लिख सकते हैं दूसरे तरीके से। अगर हमने V की वैल्यू निकालनी है तो E माइनस आई आर मीन्स जो हमारा जो ईएमएफ और पोटेंशियल में जो डिफरेंस है वो है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, कि जितना उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होगी उसकी वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही हमारा लेस होता है, ठीक है, टोटल पोटेंशियल में से। ओके, ये ध्यान करना है। सेकंड, ये भी हमारे एक रिलेशन में न्यूमेरिकल्स में काम करता है, काफी अच्छा है। अच्छा, दूसरी चीज और, अब यहाँ पे हम एक बात और देख लेते हैं कि अगर हमारा इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वेरी वेरी ईयर जो रेजिस्टेंस है वेरी वेरी लो, बहुत मिनिमम हो जाए, और यहाँ पे आर हमने ले लिया कि आर स्मॉल आर लेस लेस आर हो जाए, तो इसका मतलब हम आर को नेग्लेक्ट करेंगे तो दो ही चीज बचेंगे हमारे पास में। इससे पहला फॉर्मूले में यहाँ पे आई आर था, सिर्फ आई आर ही बचेगा। आई आर का मतलब है कि बी है, ये हमारा पहला केस भी हो सकता है, ये इन कंडीशनों में ही बराबर होगा। दूसरी बात हमें जो ध्यान रखने की, जो इंटरनल जो पोटेंशियल डिफरेंस है या टर्मिनल पोटेंशियल है और जो ईएमएफ है दोनों आपस में बराबर भी हो गए, कि किन कंडीशन पे बराबर होंगे, ये कंडीशन भी आ गई कि अगर या तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, बिल्कुल जीरो हो जाए, या फिर वो बिल्कुल लो हो जाए जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकें। तो उन कंडीशन में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो हमें हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, तो ये रिलेशन हमने देखी है। अब नेक्स्ट में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है, सीरीज में और पैरेलल में। तो वो कैसे वर्क करते हैं जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं सेल को और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।